इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। डॉलर लेने के लिए अमेरिका से आपको जिहाद का रास्ता इस्लाम का बता दिया। दुख है उसकी वजह यह है कि 21st सेंचुरी है। मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 लाख स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं और आपको कहा जाता है गज़वा हिंद, खुलफाए राशिदीन का दौर। मोदी साहब से कहो कि 2-4 किलो वहां से आपको भेज दें नेशनलिज्म, अगर पॉसिबल, वरना मुश्किल। किसी गमले में लगा ले नेशनलिज्म भारत से मंगा के, फिर मेरे 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 पीछे पड़ जाते शायद ये इराक का एजेंट है। और मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं। इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की। स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां इंडिया में ये एक इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस पैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स निकलेंगे। अच्छा, फिर और जाहिर है कि 100 बिलियन डॉलर्स हैं तो कौन कौन से सेक्टर में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर लगेंगे, वो तो अपनी जगह पर है। जी, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जहां जहां पर भी आप लोग हैं, हेलो टू ऑल। अच्छा जी, अब गुड मॉर्निंग तो नहीं है ये इस वक्त, अब तो टाइम आगे निकल चुका है, कोई बात नहीं, फिर क्या, वो बहुत सारी जगह हो सकता है जहां से देख रहे हो वहां पे गुड मॉर्निंग हो। अच्छा जी, फिर ये है कि दीज इन्वेस्टमेंट्स जो है वो टारगेट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और विद कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द state sponsored organizations and private businesses as part of the trade deal. इसमें मार्केट एक्सेस टू सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, इट विल फैसिलिटेट स्मूथर मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स टू एफ्टा कंट्रीज। इसमें फिर कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री है, एफ्टा हैव नॉट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो उनकी है, लेकिन वो जो इनके इंडिया के मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से उनसे बात करते रहे हैं और ये अब फाइनल है ऑलमोस्ट। और इसके बारे में इंडियन मिनिस्टर ने रॉयटर्स को बताया था और ब्लूमबर्ग को बताया था। रॉयटर्स भी कह रहा है, रॉयटर्स को भी शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था और ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया था। लास्ट मंथ यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी डिस्क्लोज दिस न्यूज टू एजेंसी रॉयटर्स और कि इंडिया इज एमिंग फॉर 100 बिलियन डॉलर्स और इन एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द कमिंग ईयर्स। और फिर इसमें जो इंडिया अट्रैक्ट कर रही इन्वेस्टमेंट ये वेरियस कंट्री से आ रही हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग यूएई, अरब एमिरेट्स और इसके बारे में और भी काफी जहां जहां से आ रही है वो सब लिखा। अब देखिए, मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी हैं और इसमें ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड, आपको पता है इंडिया के साथ ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं
ये वाली $100 बिलियन के ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम तुम्हारा वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड के, ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, वहां से जो है हम जो भी हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह आ जाए जी, ठीक है दरवाजे, इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए, लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है, और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है। ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। अभी आपको ये देख रहे हैं ना कि अब यूरोपियन कंट्री भी $100 बिलियन डाल रहे हैं, इससे पहले अरब कंट्रीज ने भी इतने बिलियन डॉलर्स। तो पूरी दुनिया से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये उनके उन टारगेट्स को अचीव करेगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट और पैसा, कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं। भारत के एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ सालों से ऑल टाइम हाई पर हैं। पिछले साल भारत ने लगभग $750 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए थे और इसको $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए भारतीय सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और इसी वजह से भारत पिछले कुछ सालों में बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो खुद भारत के पास आ रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर होगी और अगर भारत के साथ ट्रेड नहीं किया तो ये लगभग हर कंट्री का घाटा है। इसीलिए सब भारत से एफटीए साइन करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं, उन्होंने लगभग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस करी है भारत के साथ, जो अगले 15 सालों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इंडियन इकोनॉमी को। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा उतना ही ज़्यादा जॉब बन सकेंगी और साथ ही साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी ऑल टाइम हाई को टच करेगा। और ऐसे ही और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाले हैं और उसका मेन रीज़न है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया में आज सबसे तेज़ी से जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिखा रही है वो भारत ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दुनिया की इकोनॉमी नहीं है जो भारत के बराबर ग्रोथ दिखा रही हो। इसीलिए सारे इन्वेस्टर भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं।